मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, सीमा के साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में कभी ना कभी जरूर बोलने होते हैं, जिनमें कि हमें बोलना होता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन से स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। सो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है Why does oblique did it happen only with plus object pronoun oblique noun। तो गाइस एक और बात क्लियर करना चाहूँगा, आपका सेंटेंस प्रेजेंट में है तो why does का यूज़ करेंगे, अगर पास्ट में है तो why did का यूज़ करेंगे। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेहतर तरीके से सीख सके। उससे पहले एक और बात क्लियर करना चाहूँगा गाइस, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में आएगा ही, हर, यू, मी, देम, इट एटसेट्रा, या फिर किसी का नाम भी हो सकता है। तो आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सकें। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, वाई डज इट हैपन ओनली विथ मी, वाई डज इट हैपन ओनली विथ मी। हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, वाई डज इट हैपन ओनली विथ अस, वाई डज इट हैपन ओनली विथ अस। तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, वाई डज इट हैपन ओनली विथ यू, वाई डज इट हैपन ओनली विथ यू। सीमा के साथ ही ऐसा क्यों होता है, वाई डज इट हैपन ओनली विथ सीमा, वाई डज इट हैपन ओनली विथ सीमा। तुम दोनों के साथ ही ऐसा क्यों होता है, वाई डज इट हैपन ओनली विथ बोथ, वाई डज इट हैपन ओनली विथ बोथ। मेरे बच्चों के साथ ही ऐसा क्यों होता है, why does it happen only with my kids, why does it happen only with my kids। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ये सेंटेंस गाइस पास्ट में, तो यहाँ पर हम why did it happen का यूज़ करेंगे। why did it happen only with me, why did it happen only with me। हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, why did it happen only with us, why did it happen only with us। अब सोते ही रहोगे क्या, अब रोते ही रहोगे क्या, खाना खा लो, अब खेलते ही रहोगे क्या, अब बोलते ही रहोगे क्या। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज़ करना होता है और आप लोगों ने कितने ही बार बोलते हुए सुना भी होगा इस तरह के सेंटेंसेस हिंदी में। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में किससे बोला जाता है। तो गाइस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है नाउ, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस कीप प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ओनली, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। अगर आप राइटिंग कर रहे हो तो, स्पीकिंग कर रहे हो तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तो आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। अब सोते ही रहोगे क्या, नाउ विल यू कीप स्लीपिंग ओनली, नाउ विल यू कीप स्लीपिंग ओनली। अब रोते ही रहोगे क्या, खाना खा लो, नाउ विल यू कीप क्राइंग ओनली, हैव फूड, नाउ विल यू कीप क्राइंग ओनली, हैव फूड। अब खेलते ही रहोगे क्या, नाउ विल यू कीप प्लेइंग ओनली, नाउ विल यू कीप प्लेइंग ओनली। अब बोलते ही रहोगे क्या, नाउ विल यू कीप स्पीकिंग ओनली, नाउ विल यू कीप स्पीकिंग ओनली। अब खाते ही रहोगे क्या, नाउ विल यू कीप ईटिंग ओनली, नाउ विल यू कीप ईटिंग ओनली। अब काम ही करता रहूँगा क्या, नाउ विल आई कीप वर्किंग ओनली, नाउ विल आई कीप वर्किंग ओनली। अब सोचते ही रहोगे क्या, नाउ विल यू कीप थिंकिंग ओनली, नाउ विल यू कीप थिंकिंग ओनली। अब हंसते ही रहोगे क्या, नाउ विल यू कीप लाफिंग ओनली, नाउ विल यू कीप लाफिंग ओनली। अब मोबाइल ही चलाते रहोगे क्या, नाउ विल यू कीप ऑपरेटिंग मोबाइल ओनली, नाउ विल यू कीप ऑपरेटिंग मोबाइल ओनली। दवाई खाते ही सो जाना, घर पहुंचते ही मुझे कॉल कर लेना, फ्री होते ही मुझे बता देना, पैसे मिलते ही मुझे बता देना। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डेली लाइफ में बहुत बार हमें बोलना होता है
और अक्सर आप लोगों ने बोला भी होगा इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में और सुना भी होगा हिंदी में बोलते हुए। सो डोंट वरी, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस, इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए हम जिस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं वो है, सबसे पहले बोला जाता है डू, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में एज सुन एज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड। एक और बात यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा गाइस, यहाँ पे जो आप वर्ब देख पा रहे हो सब्जेक्ट के बाद में, वो एज अ मेन वर्ब की तरह यहाँ काम करेगी। जैसा हमारा टेंस होगा वैसे इसकी फॉर्म चेंज होती जाएगी। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। दवाई खाते ही सो जाना, स्लीप एज सुन एज यू टेक मेडिसिन, डू स्लीप एज सुन एज यू टेक मेडिसिन। घर पहुँचते ही मुझे कॉल कर लेना, डू कॉल मी as soon as reach home, do call me as soon as reach home। फ्री होते ही मुझे बता देना, do tell me as soon as you are free, do tell me as soon as you are free। पैसे मिलते ही मुझे बता देना, do let me know as soon as you get money, do let me know as soon as you get money। उसके आते ही तुम चले जाना, you do go as soon as he comes, you do go as soon as he comes। उसे देखते ही बोल देना, do speak as soon as you see him, do speak as soon as you see him। इंदौर पहुंचते ही मुझे कॉल कर देना, do call me as soon as reach to इंदौर, do call me as soon as reach to इंदौर। अब बोलने भी दोगे या नहीं, अब खाने भी दोगे या नहीं, अब जाने भी दोगे या नहीं, अब चैन से बैठने भी दोगे या नहीं। तो गाइस, इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में न जाने कितने ही बार हमें इनका यूज़ करना होता है, और आप लोगों ने न जाने कितने ही बार इस तरह के सेंटेंसेस सुने भी होंगे और बोले भी होंगे। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस, इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है विल यू लाइट मी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस नाउ और नॉट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले अगर आप राइटिंग कर रहे हो तो आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। अब बोलने भी दोगे या नहीं, विल यू लेट मी स्पीक नाउ और नॉट, विल यू लेट मी स्पीक नाउ और नॉट। अब खाने भी दोगे या नहीं, विल यू लेट मी ईट नाउ और नॉट, विल यू लेट मी ईट नाउ और नॉट। अब जाने भी दोगे या नहीं, विल यू लेट मी गो नाउ और नॉट, विल यू लेट मी गो नाउ और नॉट। अब चैन से बैठने भी दोगे या नहीं, विल यू लेट मी सिट इन पीस नाउ और नॉट, विल यू लेट मी सिट इन पीस नाउ और नॉट। अब तैयार भी होने दोगे या नहीं, विल यू लेट मी गेट रेडी नाउ और नॉट, विल यू लेट मी गेट रेडी नाउ और नॉट। अब आने भी दोगे या नहीं, विल यू लेट मी कम नाउ और नॉट, विल यू लेट मी कम नाउ और नॉट। तो गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसे शानदार वीडियो में। टिल देन टेक केयर।